मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ब्लू प्लैनेट स्टडीज में स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी को मैंने पिछला क्लास में से जेएसएससी आगामी टीजीटी भर्ती 2024-2024 जो आपका पेपर 2 है ज्योग्राफी का, मैंने सिलेबस आप सभी को बता दिया और इसके साथ साथ मैंने सिलेबस कवर करवाने का आपके साथ है सो बात किया था। अब उसी में से आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आगामी तो हमारा टीजीटी भर्ती होने वाला है अपना जेएसएससी के थ्रू। विशेष रूप से पेपर 2 भूगोल का भी होगा, सबका होगा। तो लेकिन अभी फिलहाल इसके साथ साथ एक और आपका है सो कवर हो रहा है, जो भी हमारा सहायक आचार्य भर्ती 2022 वाला जो चल रहा है अभी, जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, और उसमें से जो आपका पेपर 4 है, और पेपर 4 में से जो आपका एसएसटी जो लिए होंगे, जिनका एसएसटी है सामाजिक विज्ञान है, तो उस पेपर 4 में से किन्हीं 3 विषय को चूज करना है। और 3 विषय में से जिनका भी विषय क्या होगा, तो जिनका भी विषय अपना ज्योग्राफी है, ठीक है, तो वो सारा, तो आप ध्यान दिए होंगे एक बात अगर आप गौर कीजिएगा, तो जेएसएससी टीजीटी का पेपर 2 का सिलेबस भूगोल का, और जो हमारा एसएसटी सहायक आचार्य भर्ती में जो दिया है, जो आपको कोई 3 पेपर लेना है चूज करना, तो वहां दोनों का सिलेबस क्या है, कंबाइंड है, बिल्कुल सेम सिलेबस है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज का आपका पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। समझे? आशा और विश्वास है कि आप इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। कहीं डाउट होगा तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, और उसके साथ कोई चीज और अगर आपको ऑडियो या वीडियो, अगर आपको जो भी क्वालिटी, अगर थोड़ा सा अगर कहीं भी सुधार करने की आवश्यकता होगी तो आप कमेंट जरूर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपका सिलेबस के अंतर्गत आपका पहला टॉपिक ही दिया हुआ था, क्या फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में, अर्थात हमारा लाप्लास वाला जो है हमारा निहारिका परिकल्पना, उसके बारे में हम सभी को है सो पहला टॉपिक दिया है। समझे? अब वो क्या है, नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है, लाप्लास का निहारिका परिकल्पना क्या है, क्या होती है परिकल्पनाएं, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के थ्रू आपको देखना कि आप है ना, आपको भले सिलेबस में एक टॉपिक दिया है परिकल्पना से संबंधित, लेकिन आपको लगभग पूरे सिलेबस में से आपको जितने भी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो भी थ्योरियां दी गई है, आपको विस्तृत में जानकारी दूंगा, और वहां से सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और थ्योरी कवर करवाने के बाद आपके साथ फिर हमारी मुलाकात होगी एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। फिलहाल आप सभी को दिखाई दे रहा होगा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं या अवधारणाएं, यानी कि हाइपोथेसिस ऑफ रिलेटेड ऑफ द, मतलब कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ। समझे कि आज पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ है, आज जो हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, इसका उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन सी परिकल्पनाएं या अवधारणाएं दी गई है। एक की पॉइंट सबसे पहले आप सभी के लिए है, इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक को लिए, ठीक है, कि भूगर्भिक समय मापनी के आधार पर अगर देखा जाए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर अगर देखते हैं, तो आज जिस पृथ्वी को हम लोग पढ़ते हैं, और इसे पिछला क्लास में एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, और वो इंट्रोडक्शन क्या था आप सभी का, भूगोल क्या है, किसे कहते हैं, तो वहां पे एक शब्द आया था कि भूगोल पूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करता है। समझे? यथार्थ हम लोग पूरे पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर, भूगर्भिक समय मापनी के आधार पर ये पता चलता है हमें कि पृथ्वी का विकास आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष अर्थात 460 करोड़ साल पहले, और अगर बात कर लिया जाए इस पर जीवन की उत्पत्ति, मतलब लाइफ ऑन ओरिजिन ऑफ द लाइफ, इस पर कब हुआ था स्टार्ट, तो वो हमारा 3.8 अरब वर्ष पूर्व की बात करता है, यानी कि 380 करोड़ वर्ष पहले हमारा जीवन की उत्पत्ति हुई थी। आइए देखते हैं विस्तृत रूप से, जानकारी धीरे धीरे कवर करने का कोशिश करेंगे इसी के बारे में। जो ये हमारा नीला ग्रह है, सौरमंडल का एकमात्र ये प्लैनेट से है जिस पर जीवन पाया जाता है, जिस पर जीवन हम लोग सर्वाइव करते आए हैं, ठीक है, और आगे भी होता रहेगा। इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, नहीं हुआ है, इसके बारे में नेबुलर हाइपोथेसिस तो पढ़ना ही है, ठीक है। कि हमारा जो है एक प्रकार से अगर बात कर लिया जाए तो निहारिका परिकल्पना क्या है। समझे? अब उसी में से सबसे पहले निहारिका तो बाद में जानेंगे कि कितने प्रकार की परिकल्पनाएं हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित कौन कौन सी धारणाएं दी गई हैं मेरे प्रिय साथियों। उसी के पहले सबसे पहला बात आ जाता है कि परिकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। समझे? हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पनाएं का मतलब क्या होती है, अवधारणाएं क्या होती है, मैं सरल से सरल भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है, और आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो होता है, समझे, अपने से परे होकर, मतलब हम जो अपना जितना हमारा चिंतन होता है करने की क्षमता, उससे जो परे होकर के किसी भी घटना या तथ्य के बारे में चिंतन या विचार करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस जो होता है, जिसके बाद में वैज्ञानिक परीक्षण किया जा सकता है, अर्थात साइंटिस्ट जो होते हैं उनको जांच पड़ताल कर सकते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, एक प्रकार से किस में कन्वर्ट हो जाता है, परिकल्पनाएं में बदल जाती है।
मतलब एक परिकल्पना अर्थात अवधारणा का मतलब क्या होता है, हम अपने से कोई भी परे, समझे, जहां तक हम नहीं सोच सकते हैं वहां तक हम मतलब सोचने लगते हैं, और सोच करके किसी भी घटना या तथ्य के बारे में जो मन ही मन जो चिंतन करते हैं, विचार अपने अंदर जो लाते हैं, कि जैसे देखो कि हाल ही में है ना, समझे, 2023 में चंद्रयान 3 लैंड किया था, समझे, तो हम लोग कैसे दिमाग में सोच रहे थे कि यार लैंड कैसे किया होगा, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कैसे किया, विश्व का पहला देश बन गया हमारा, कितने बजट आए होंगे, कैसे इसको रॉकेट ले गया सैटेलाइट को, कैसे वहां पे वो स्थिर रहा, कैसे वहां से वो रिचार्ज होकर के सारे डाटा को, चाहे मिट्टी से संबंधित, पानी से संबंधित, सारे वहां इसरो को भेज रहा है। तो ये क्या हो रहा था, घर बैठे बैठे हम लोग सोच रहे थे कि काश यार अगर हम भी बड़ा होंगे ना, या हमारे बाल बच्चे होंगे ना, तो उसको साइंटिस्ट बनाएंगे और इसरो में भेजेंगे। वो जो मन ही मन जो हम लोग चिंतन सोच रहे थे कि रॉकेट उसको उड़ा करके ले गया, ठीक है, और कल जाकर मतलब 27-28 दिन में वो लैंड किया, उसके बाद हमको जो डाटा मिला, तो ये जो चिंतन और विचार करने का जो हमारा दिमाग में प्रोसेस चल रहा था, शुरुआत से उड़ान से लेकर के लास्ट वहां तक पहुंचने तक, अब इसके जो प्रोसेस हमारे अंदर चल रहे थे, वो प्रोसेस को क्या किया, इसरो ने अपना जांच पड़ताल किया ना, कि हाँ हमारे अंदर इतना खर्चा आया, आपको इतना बजट के थ्रू आपको चंद्रमा पर मीडिया कैसी है, वहां वायुमंडल कैसा है, एटमोस्फेयर कैसा है, ये सारे के बारे में आपको ऐसा डाटा मिल गया। उम्मीद करते हैं कि आपको परिकल्पना क्या होता है इसी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि अगर बात कर लिया जाए पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ठीक है, मतलब ओरिजिन से संबंधित जितनी भी थ्योरियां दी गई है, किससे संबंधित, अर्थ से रिलेटेड की बात कर लिया जाए तो दो प्रकार की थ्योरियां प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की है। एक हमारा ओल्ड थ्योरी जिसको कहा जाता है आरंभिक सिद्धांत, समझे, और दूसरा हमारा कौन सा हो जाता है, आधुनिक सिद्धांत, जो कि हमारा मॉडर्न थ्योरी में चला जाता है, समझे। तो याद रखिएगा कि आपको देखो केवल सिलेबस में दिया है क्या, एक पॉइंट लिख दिया है नेबुलर हाइपोथेसिस अर्थात निहारिका परिकल्पना, मैं उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक होगा, प्रीवियस टीजीटी में आपका 2016-17 में से किस प्रकार से इस टॉपिक से सवाल किए हैं थ्योरी के बाद में करवाऊंगा, और साथ साथ में आपको है सो इससे संबंधित जितनी भी थ्योरियां हैं सारों आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे, क्योंकि जैसे यार हमारा कम नहीं है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो थ्योरियां दी गई है, पहला हमारा है आरंभिक सिद्धांत, जो कि हम लोग जिसको आज ओल्ड थ्योरी कहते हैं, और एक है हमारे लिए क्या, आधुनिक सिद्धांत, जो कि हमारा मॉडर्न थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यदि अगर बात कर ले मेरे प्रिय साथी आरंभिक सिद्धांत की अगर बात करें, तो आरंभिक सिद्धांत भी हमारा दो भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में है, दो भाग में है। आरंभिक सिद्धांत की बात करें, ओल्ड थ्योरी अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, ये भी हमारा दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग की अगर बात कर लिया जाए तो सबसे पहला हो जाता है हमारा कौन सा, अद्वैतवादी संकल्पना, समझे, अद्वैतवादी संकल्पना, जो कि हमारा एक तारक संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा हमारा है ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट अर्थात द्वैतारक संकल्पना, जो कि हमारा है सो बाइपैर्टियल हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, समझे। तो याद रखिएगा कि आरंभिक सिद्धांत भी फिर कितने कैटेगरी में बट गए हैं, दो कैटेगरी में बटे हुए मेरे प्रिय साथी। एक हमारा आरंभिक सिद्धांत के अंतर्गत अद्वैतवादी संकल्पना, जिसे कि एक तारक संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा हमारा है द्वैतवादी संकल्पना, जिसे कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, द्वैतवादी संकल्पना के नाम से जानते हैं। अच्छा, चैनल पर यदि आप नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी आपकी भर्ती से संबंधित और पेपर 2 यार जैसे का जितना भी हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस होगा, सारों आपको है सो सारा का सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाए जाएंगे। टेस्ट भी आपको जल्द ही एप्लीकेशन पे मैं सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, कोई एक रुपये पैसे की बात नहीं होगी, बस हमारा मेन मकसद है कि जहां से ज्यादा जो घर बैठे महिलाएं हैं, समझे, हमारे दोस्त लोग हैं जो कम बड़े फीमेल नहीं दे सकते हैं, उनको मैं जितना दूर तक हो सके मदद कर सकूं। ठीक है, तो एक बात के लिए आप सेशन को अगर यार अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, समझे। तो आरंभिक सिद्धांत आपका दो कैटेगरी में है, एक है अद्वैतवादी और एक हमारा है द्वैतवादी, समझे। यदि अगर बात कर ले अद्वैतवादी क्या है, समझे, इससे संबंधित हमारा सबसे पहले बात आ जाता है कि अद्वैतवादी क्या है, समझे, कि भाई जल्दी से आप बता दीजिए कि अद्वैतवादी में क्या बोला गया है और इसके अंतर्गत क्या चीज बताई गई है, कहने का मतलब है। तो अद्वैतवादी का अगर बात कर लिया जाए ना, तो इसका देखो दो मतलब दो नाम से तो जान ही रहे हो। ठीक है, एक हमारा सिंपल सा है अद्वैतवादी संकल्पना अर्थात जिसको कहते हैं एक तारक संकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस संकल्पना को पैतृक अर्थात पैरेंटल हाइपोथेसिस परिकल्पना अर्थात एक तारक संकल्पना भी कहा जाता है। इस संकल्पना का विचारधारा के अनुसार जितने भी विद्वान इसमें से अपना थ्योरियां दिए हैं, मतलब
एक तारक संकल्पना में से जितने भी विद्वान अपना थ्योरियां प्रस्तुत किए हैं, जो भी अपनी परिकल्पनाएं दी हैं, ठीक है, जो भी इन्होंने अपनी अवधारणा को प्रस्तुत किया है, उनका क्या मानना था? इनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति या निर्माण एक पिंड या एक तारा से हुआ है। सबसे पहला बात प्रश्न यही से पूछ देगा कि एक तारक परिकल्पना या अद्वैतवादी सिद्धांत में से पृथ्वी का उत्पत्ति से संबंधित कौन सी कथन सत्य है? तो याद रखिएगा कि इनमें से जितने भी विद्वान, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको विद्वान का नाम दिख रहा होगा, तो इनका सिंपल मानना था कि एक पिंड अर्थात एक तारे से है सो पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ है। ये किसको मानना था भाई साहब? तो अद्वैतवादी सिद्धांत में से जितने भी ये सारे लोग यहाँ पे आपको मौजूद दिख रहे होंगे। कौन कौन है जल्दी से बता दीजिए। तो सबसे पहला आ जाता है कास्ते द बफन या कॉम्टे द बफन, जिसको कहा जाता है, जो कहाँ के थे हमारे? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। समझे? ये सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक एक करके यार, कि किन्होंने क्या बोला है, समझे, और किसने क्या कहा है, कौन सी अपनी अवधारणाएं दी है, एक एक करके। आप केवल संयम बरतना, ठीक है, और आप केवल है सो ये मत सोचना कि केवल ऊपर ऊपर चले जा रहे हैं। काफी डीपली में जाएंगे, उम्मीद करते हैं ना कि 100% जो पूछा जाएगा सिलेबस में से सवाल, समझे, चाहे सहायक आचार्य भर्ती में से आपका 60 सवाल की बात कर लिया जाए पूरा सिलेबस से, या अगर पेपर 2 टीजीटी की बात कर लेते हैं हम लोग ज्योग्राफी में से 150 सवाल है, 100% में से श्योर है कि 80% से वो 80% से ज्यादा सवाल आपको मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के आधार पर बिल्कुल हूबहू आपको ऐसो मेरिट में लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो काम्टे द बफन फ्रांसीसी वैज्ञानिक इसी के अंतर्गत है। इमेनुअल कांट जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने ही विचारधारा इसके अंतर्गत शामिल किया है। लाप्लास, निहारिका, देखो आप समझ रहे हो ना, ठीक है, कि केवल आपको देखना सिलेबस में, देखो इसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर है सो लाप्लास का आपका निहारिका परिकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस आपको लिख के केवल छोड़ दिया है। ठीक है, तो देखो ये इसका कनेक्शन कहां से है। आप ये मत समझना कि एक टॉपिक दे दिया ना बस उसी संबंधित सवाल दे दिए जाएंगे। पिछला बार देखना कि जेएसएससी में क्या किया था, टीजीटी जो भर्ती थी हमारी, समझे, तो उसमें से सिलेबस तो सेम यही था। अब यार केवल वहां पे लाप्लास को केवल पढ़ के गया, ठीक है, इमेनुअल कांट से संबंधित सवाल, समझे ना, एक से द्वैतवादी सिद्धांत से संबंधित सवाल वहां से भी दे दिया गया था सवाल। तो पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। लाप्लास देखो जो आपका सिलेबस में दिया है इसी में से है। रॉस का जो कि थीसन हाइपोथेसिस जो कि अमेरिकन के रहने वाले थे, उसके अलावा लॉक्रियर है, ठीक है, जो कि ये कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटिश के रहने वाले थे। तो इस सब कुछ एक एक करके हम लोग देखेंगे क्लास में से कि काम्टे बफन ने क्या बोला है, इमेनुअल कांट ने क्या बोला है, उसके अलावा लाप्लास ने क्या बोले हैं, रॉस ने क्या बोला है, लॉक्रियर ने क्या कहा है। इन सारे वैज्ञानिकों का, इन सारे दार्शनिकों का अगर बात कर ले तो इन सारे वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का है सो जो भी इन्होंने अपना हाइपोथेसिस प्रस्तुत किया है किससे संबंधित, कि पृथ्वी का उत्पत्ति। अच्छा, जितने भी विद्वान यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे विद्वान का मानना क्या था कि पृथ्वी का उत्पत्ति एक पिंड अर्थात एक तारा से हुई है। समझ पा रहे हो? ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारा अर्थात एक पिंड से हुआ है, ये इनका मानना था। यदि अगर आगे चल जाते हैं तो देखो अब आता है हमारा कौन सा? द्वैतवादी। समझे? अब द्वैतवादी क्या है? द्वैतवादी का अगर बात कर लिया जाए, रियलिस्टिक जो आपका कौन हाइपोथेसिस है या द्वैत तारक जो परिकल्पना बोला गया है, समझे, बायपार्टिकल जो कि आपका हाइपोथेसिस है जिसके नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, प्रयास करना क्या बायलिंगुअल ऐसे टॉपिक को कम से कम कवर करके रखेगा। तो इनके अंतर्गत विद्वानों का क्या मानना था कि इसके अंतर्गत विद्वानों को, दार्शनिकों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति एक से अधिक, देखो ये वाला वर्ड से पकड़ना, एक से अधिक या दो तारों के संयोग से हुआ है। संयोग का मतलब हो गया दो तारों के मिलने से अर्थात दो तारों के टकराने से। तो अद्वैतवादी में जितने भी थे एक तारक परिकल्पना में से उनका मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। और द्वैतवादी में से जितने भी साइंटिस्ट यहाँ पे आए हैं, जितने भी दार्शनिक आए हैं, इनका क्या मानना था यार कि इसमें से जितने भी लोग आए हैं जो भी बोले हैं, अच्छा कौन कौन इसमें से शामिल है भाई साहब? इसमें शामिल है हमारा चैम्बरलिन मॉल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स जैफरे का है सो आपका ये ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, उसके अलावा ऑटो स्मिड है धूल परिकल्पना जो कि आपका देखो रशिया के रहने वाले थे। फ्रेड हॉयल लिपिंटन इन्होंने कुछ अपना बोला, इंग्लैंड के रहने वाले थे। रसेल जो कि यूएसए के रहने वाले थे। और कार्ल वैन वाइजास्कर, ठीक है, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। समझ पा रहे हो? ठीक है, शायद कहीं पर मीनिंग अगर मिस्टेक दिखेगा तो क्षमा चाहते हैं, उतना आप समझदार हैं। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में होता है काफी मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले आपको ऐसे कई किताबों से कंटेंट को एक जगह एकत्रित करने होते हैं कि परीक्षा में क्या उपयोगी होगा, जैसे किस लेवल तक पूछ सकता है, उसको ध्यान में रख करके उसके बाद टाइपिंग होता है। तो टाइपिंग में थोड़ा मोड़ा अगर मिस्टेक होगा मीनिंग में तो उसके लिए आप थोड़ा सा क्षमा कर दीजिएगा।
अपना छोटा या बड़ा भाई को समझ करके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि द्वितारक परिकल्पना में से क्या बताया गया कि एक से अधिक अर्थात दो तारों से किसकी उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और ये किनको किन इन्होंने दो तारों वाला में से कौन कौन समर्थन दिए थे, तो चमरलिन मोल्टन ने दिया समर्थन, जेम्स जीन्स जैफ्रे, हेरोल्ड जैफ्रे ने दिया समर्थन, ऑटो स्मिथ ने दिया, फ्रेड हॉयल ने समर्थन किया है, रसेल ने, कॉलवाइजास्कर ने दिया है, ये सारे। ठीक है, और यहाँ से यार कई तरह के सवाल आ जाएंगे, जैसे कि चमरलिन मोल्टन कहाँ के रहने वाले थे, ये आपसे सवाल कर देगा। ठीक है, कि चमरलिन मोल्टन कहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ये सारा कुछ आपसे सवाल कर सकता है। जेम्स जीन्स जैफ्रे कहाँ के थे, ये सारे आपसे सवाल आ सकते हैं। इन सारा का थ्योरी हम लोग क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखो कुछ यहाँ पे ट्रिक है। ठीक है, अगर आपको लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, हालांकि हम पीडीएफ है सो टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। जैसे कि वायव्य राशि परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था, इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया है, इसका ट्रिक है वाई से याद रखिएगा। नीला मतलब निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है, लाप्लास के द्वारा दिया गया है। जेफोर का मतलब हो गया, ट्रिक का मतलब जेम्स जीन्स जैफ्रे, जो कि ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत किए हैं, समझे। आलिफ मतलब अभिनव तारा परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है, तो लिटिलटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गर्म चैम्बर मेल्ट मतलब गिरहानु, ग से हो गया गर्म से गिरहानु, और चैम्बर का मतलब हो गया चमरलिन और मोल्टन। ठीक है, अंतर तारक धूल परिकल्पना जो कि आपका है सो ऑटो स्मिथ के द्वारा दिया गया है। निहारिका मेघ परिकल्पना 1943 में कार्ल वान वाइजास्कर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, समझे। ये कुछ कुछ जहां तक हमको कोशिश रहेगा कि ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको ऐसे में बताने का प्रयास करूंगा। संशोधित निहारिका परिकल्पना, फिर से निहारिका परिकल्पना को संशोधित किसने प्रस्तुत किया, ऑटो स्मिथ और वाइजास्कर ने, जो कि 1950 एनसीईआरटी का क्लास 11 के बुक में से देखना आपको मिल जाएगा, फिर से संशोधित किया इन्होंने। और रसेल जो थे, ठीक है, यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, समझे। रसदे, रसदे का मतलब हो गया हमारा, सॉरी, ठीक है, रसदे का मतलब ठीक है, रस से हो गया हमारा रसेल, और देश से मतलब हो गया द्वितारिक परिकल्पना। ठीक है, तो ये कुछ छोटा सा ट्रिक है आपको, समझे। अभी केवल देखो मैं केवल इंट्रोडक्शन आपको दिया हूँ कि कहां से कहां कनेक्शन है, किस टॉपिक का किससे क्या लेना देना है, समझे। अर्थात ये छोटा सा आप ये कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से कई बार, ठीक है, जैसे पिछली बार जैसे टीजीटी में से पूछा था हमारा, समझे, कि निहारिका, ये इमैनुअल कांट वाला ही सबसे पहले पूछ दिया था कि वायव्य राशि परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो तीन चीज कम से कम जरूर याद रखना, कि चार चीज समझे ना, कि वायव्य राशि परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया, कब प्रस्तुत किया गया है, और प्रस्तुत जब किया गया तो इमैनुअल कांट कहाँ के रहने वाले थे। जब सबका एक एक मैंने जब वायव्य राशि परिकल्पना आपको पढ़ाऊंगा, निहारिका परिकल्पना पढ़ाऊंगा, जब सब एक एक टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, तो वहां पे आपको डिटेल में समझने को मौका मिलेगा। तो एक छोटा सा ये स्क्रीनशॉट आप लेने का प्रयास करना, ठीक है। उसके बाद देखो अभी तक मैंने क्या बताया इंट्रोडक्शन में से केवल अभी तक मैंने ये बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो प्रकार की थ्योरी, एक है आरंभिक और एक हमारा आधुनिक। आरंभिक में दो कैटेगरी है, एक है एक तारक और दूसरा है हमारा द्वितारक। समझ में आ गया। एक तारक वाले में से मानना था कि एक तारा से हुई है, द्वितारक में से मानना था कि एक से अधिक या दो तारों से हुई है। आधुनिक सिद्धांत में से क्या पढ़ेंगे, समझे। आधुनिक सिद्धांत जिसे आज मॉडर्न थ्योरी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति अर्थात एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है। इसमें से तीन चार थ्योरियां, दो थ्योरी इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है, एक थ्योरी तो सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। बाकी एडविन हबल आपको दिख रहे होंगे 1920 वाले, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी जिसे महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लैमेंत्रे महोदय वाला जो आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें से कुछ और भी है, जैसे बिग क्रंच है, उसके अलावा है सो माइक्रोवेव रेडिएशन परीक्षण है, ठीक है, जो आज के समय में साइंटिस्ट कर रहे हैं। देखो आज के समय में वर्तमान साइंटिस्ट की अगर बात कर ले तो ये माइक्रोवेव रेडिएशन परीक्षण हो गया, समझे, ये सबसे ज्यादा आज के समय में जो जांच पड़ताल चल रही है, ठीक है। तो बाकी तो अगर माना जाए कि दोनों थ्योरियां की अगर बात कर ले, ठीक है, कि एक आरंभिक सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत है, तो दोनों थ्योरी में से सबसे महत्वपूर्ण आज भी वैज्ञानिक कौन मानते हैं, तो सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है और साइंटिफिक माना जाता है बिग बैंग थ्योरी, जो सभी हम लोग महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है, समझे। तो यहाँ तक आपको केवल एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ, समझे ना, सीधा सा। उसके अलावा फिर आगे मैं बताऊंगा, समझे, सीधा सा, कि पृथ्वी प्रथम फ्रांसीसी विद्वान, समझे, काम्टे द बफन 1749 में अपना प्रस्तुत किया, जिन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति धूमकेतु के सूर्य से टकराने से उत्पन्न, समझे, मलबों के फलस्वरूप हुआ था। ये अलग अलग है, ठीक है। जब आगे मैं ले चलूंगा ना क्लास में से आपको, देखो छोटा छोटा ही वीडियो देंगे, अगर आप कमेंट दीजिएगा, समझे, वीडियो कभी भी आप देख रहे होंगे तो कमेंट दीजिएगा। मैं अभी फिलहाल छोटे छोटे वीडियो आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा का। अगर आपकी कमेंट आएगी कि हाँ आप बिल्कुल है सो जल्दी से सिलेबस कवर करवा दो, ठीक है, 1 घंटा का भी वीडियो रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप वीडियो कमेंट जैसा कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग। बाकी आपको एक सप्ताह में 3-4 वीडियो आपको है, जितना ज्यादा प्रयास है परीक्षा से पहले सहायक आचार्य जो भर्ती है जिनका ज्योग्राफी होगा पेपर 4 में से जो सेलेक्ट किए होंगे, और हमको तो लगता है यार जितने भी एसएसटी वाले मेरे अभ्यर्थी होंगे साथीगण, समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो ज्योग्राफी नहीं दिया होगा, ठीक है, क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट है हमारा, समझे। बाकी तो विशेष रूप से दोनों का साथ में कमेंट है, क्योंकि सहायक आचार्य भर्ती का पेपर 4 का वहां भी एक पेपर अगर बात कर लें ज्योग्राफी का सेम सिलेबस, और जैसे टीजीटी हाई स्कूल का भी भर्ती जो आने वाला है 2024 में से चुनाव के बाद, ठीक है, तो वहां भी सिलेबस सेम है, ठीक है। तो आज की क्लास में से केवल आपको मैंने बताने का प्रयास किया पहला टॉपिक से रिलेटेड कि पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाएं क्या होती है, ठीक है। परिकल्पनाएं का मैंने आपको मतलब बताया है, अर्थ आपको मैंने बता दिया, अर्थ के साथ साथ उत्पत्ति सिद्धांत 2 प्रकार के थे, ये आपको मैंने बताने का प्रयास किया। आरंभिक सिद्धांत में से क्या बोला गया है, और 2 प्रकार की थ्योरियां हैं, अद्वैतवादी और द्वैतवादी। अद्वैतवादी में कौन कौन साइंटिस्ट का, कौन कौन वैज्ञानिक अर्थात दार्शनिक का कौन कौन आते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है वो तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ही। सबसे पहला कामटे बफन को ही पकड़ेंगे, उसके बाद मिनरल कांट, निहारिका, ये सब कुछ एक एक को पकड़ेंगे, समझे। उसके बाद फिर है सो द्वैतवादी में से कौन कौन से दार्शनिक आते हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे आपको नाम लिख दे दिया है। उसके अलावा जो ट्रिक मैंने एक आपने से बनाया, ठीक है, कि जहां तक हमें लगा कि चलो यार कुछ तो याद करने का आसान दे दिया जाए, तो आपको एक छोटा सा वीडियो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया, और फिर आपको ऐसो आधुनिक सिद्धांत क्या थे ये। नेक्स्ट क्लास में से मेरे प्रिय साथियों आप कमेंट देना जरूर से कि हाँ वीडियो बहुत जल्द आप दीजिए, समझे। तो नेक्स्ट क्लास में से आपके साथ उपस्थित होंगे सबसे पहला कामटे द वफन का, क्योंकि आपको 1 तारीख परिकल्पना में सबसे पहले कामटे द वफन पढ़ना है। उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कामटे द वफन ने क्या बोला एक एक करके यार सबको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगा ना, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आपको है सो फिर हम है सो यात्रा सीधा सा करवाएंगे प्रैक्टिस सेट पर, और प्रैक्टिस सेट के बाद आपको है सो समझे लैब में तो कभी कभी लैब की क्लास लेंगे, प्रैक्टिस सेट करवा देंगे टॉपिक बाय टॉपिक, जितना ज्यादा निचोड़ क्वेश्चन हो, समझे ना, जैसे जितना लेवल तक पूछा है इस पेपर से समझ उतना लेवल तक आपको एनसीईआरटी हो, रेफरेंस बुक हो, किसी भी बुक आपको लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, फिर भी आप जरूर अपने पास रखना, समझे। बाकी आपको तो फिर मैं आपका ऐसो ब्लू प्लानेट स्टडीज आपको जिंदाबाद है, शानदार है, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो आप कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है, कि वीडियो आपको कैसा लगा या आपको नेक्स्ट वीडियो कब आपको चाहिए, समझे। तो ये सारे कुछ थी छोटी सी जानकारी आपको एक वीडियो में मैंने दे दिया है, और वीडियो लगातार आपको ऐसे इसी प्रकार से मिलते रहेंगे, समझे। चलिए वीडियो वॉचिंग करने के लिए, देखने के लिए सभी को दिल से थैंक यू, धन्यवाद।